ड्रग क्वीन पिंकी के मामले का कौमी असेंबली में खड़का। राजा परवेज अशरफ अपना नाम सामने आने पर बोल पड़े। कहा, ड्रग डीलर से मंसूब किया गया, इसने मेरा नाम लिया। फेक न्यूज के जरिए लोगों की साख को मुतासिर किया जाता है। तहकीकात का फैसले होने तक कयासराइयां नहीं होनी चाहिए। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, हमने उस ब्लॉगर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। राजा परवेज अशरफ को अरसे से जानता हूँ। जब उनका नाम केस में आया तो फौरी राबता किया। इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने कहा, आप पर जो इल्जाम लगा इस पर किसी ने कान नहीं धरा। पूरा ऐवान आपके साथ खड़ा है। स्पीकर ने कायमा कमेटी वजारत दाखिला को मामला भेजा है। मीडिया इस खातून को बार बार दिखा रहा है। क्या इस मुल्क में कोई और मसला नहीं? IG को कहेंगे कि मुजरिम को खामोशी से लाया जाए। अनमोल पिंकी की दाखिला कमेटी में भी गूंज। चेयरमैन कमेटी ने कहा, अनमोल पिंकी के वकील ने अदालत पेशी के दौरान राजा परवेज अशरफ का नाम लिया। इस पर सिंध पुलिस और FIA अफसरान जवाब दें। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ कमेटी में पेश। कहा, मुझे जो पहला क्लिप मिला उसमें कहा गया कि राजा परवेज साहब, बहुत से लोगों की कॉल्स आई कि आप इस मामले में कैसे आए। 1 घंटे के दौरान दूसरा क्लिप उसके वकील का मौसूल हुआ। वकील ने कहा कि अनमोल ने बताया कि राजा परवेज का नाम लेने के लिए तशद्दुद हो रहा है। हैरान हूं कि सिंध में हमारी हुकूमत है, वहां कोई ऐसा क्यों करेगा। ब्लॉगर्स को सोशल मीडिया पर बेचने के लिए ऐसी मिसालदार चीजें चाहिए। पिंकी केस में राजा परवेज अशरफ से मुतालिक कोई बात नहीं। कराची पुलिस चीफ आजाद खान का कमेटी को बयान। अनमोल पिंकी केस में बड़ा इंकशाफ। बताया, अनमोल 18 साल से ड्रग सप्लाई कर रही है। लाहौर के बड़े नाम भी पिंकी के साथ ड्रग स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। अनमोल कराची की है। लाहौर में ड्रग स्मगलर से शादी हुई। अनमोल इंटरनेशनल ड्रग डीलर के साथ काम कर रही है। राइडर के जरिए मंशियात सप्लाई करती थी। कोकेन के इस कारोबार में इसके 2 भाई और खातीन भी शामिल हैं। ड्रग सप्लाई पैसे वसूल करने वाला मोबाइल भी जब्त कर लिया गया। ड्रग की रकम ऑनलाइन भाइयों के अकाउंट में मुंतकिल होती थी। मोबाइल से बड़े डीलर्स के शवाहिद भी मिल गए हैं। मुनशियात के मुकदमे में पिंकी का रिमांड चैलेंज। जिस्मानी रिमांड देने के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने वकील सरकार से 22 मई तक जवाब तलब कर लिया। मौके पर इख्तियार किया गया जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुराने मुकदमे में रिमांड देकर कानून की खिलाफ वर्जी की। SIU को एक ऐसे मुकदमे में रिमांड दिया गया जिसमें मुलजिमा के खिलाफ सबूत नहीं। अदालत से इस्तदा जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार दिया जाए। उधर पिंकी CTD केस में भी मफरूर निकली। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का मुलजिमा की गिरफ्तारी का फैसला। पिंकी केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। CTD के 2 अहलकार को हिरासत में ले लिया गया। CTD जराये के मुताबिक दोनों अहलकार पिंकी के साथ राब्ते में रहते थे। पिंकी के लिए कराची के बाद लाहौर के मुकदमात का इम्तिहान। कोकेन क्वीन की लाहौर मुंतकली के लिए कार्रवाई शुरू। पुलिस के मुताबिक लाहौर तफ्तीशी टीम ने महकमा दाखिला पंजाब से मुलजिमा की तलबी की इजाजत मांग ली। पिंकी लाहौर में दर्ज 5 मुकदमात में पुलिस को मतलूब है। मुकदमात की तफ्तीश में अनमोल उर्फ पिंकी से मुतालिक खामोशी इख्तियार की गई थी। मुलजिमा को तहवील में लेकर तमाम मुकदमात की तफ्तीश की जाएगी। पाक चीन दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने पर वन चाइना पॉलिसी की हिमायत सैनिक में इज़हार ख्याल करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाक चीन दोस्ती के 75 साल मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान और चीन में मजबूत शराकत दारी कायम है। ताल्लुकात बाहमी इत्मीनान और एहतराम पर मबनी है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत की। चीन के वफ्द को ऐवान में खुशामदीद कहते हैं। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़ात के हल के लिए तजावीज़ दी। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर कारबंद है। US और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। पाक चीन ताल्लुकात दोस्ती के 75 साल। कौमी असेंबली में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। चीनी पार्लिमानी वफ्द की पार्लियामेंट हाउस आमद। स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात। अयाज सादिक ने कहा, पाक चीन दोस्ती एतमाद, एहतराम और यकजहती की मजबूत बुनियादों पर कायम है। पाकिस्तान और चीन हर मुश्किल वक्त में काबिल एतमाद और मुखलिस शराकतदार रहे हैं। चीनी वफ्द के सरबराह तसाई दाफीन का स्पीकर अयाज सादिक को शुक्रिया। बोले, पाक चीन ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा करते हैं।
सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी चीनी वक्त को खुशामदीद। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, रवां साल हमारे सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल हो रहे हैं। वक्त के साथ साथ आजमूदा और मजबूत ताउन मजीद मुस्तहकम हुआ। शहरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। ताल्लुकात बाहमी एहतराम और लाजवाल यकजहती की रोशन मिसाल हैं। चीन और रूस के मुआशी ताल्लुकात मजीद मजबूत। दोनों ममालिक के दरमियान 20 मुआहिदों पर दस्तखत। रूसी और चीनी सदूर ने स्ट्रेटेजिक ताउन के मुश्तरका एलामिया पर भी दस्तखत किए। क्रिमिनल के मुताबिक चीनी और रूसी सदूर की मुलाकात मुस्बत रही। तवानाई समेत मुतादिद उमूर पर गुफ्तगू हुई। रूस और चीन के दरमियान तवानाई का अहम मुआहिदा तय पा गया। रूसी सदर की ग्रेट हॉल ऑफ पीपल आमद। चीनी सदर शी जिनपिंग का गर्मजोशी से इस्तकबाल। रूसी सदर प्यूटिन को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को अजीज दोस्त करार दिया। प्यूटिन की शी जिनपिंग को अगले साल रूस के दौरे की दावत। मशरिक़ वस्ता में मजीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग का आलमी सूरत हाल पर सख्त रद्द-ए-अमल। रूसी हम मनसब के लिए हमरा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अरकान की हैसियत से चीन और रूस का किरदार अहम है। दोनों ममालिक जिम्मेदार बड़ी ताकतों का किरदार अदा करना होगा। दोनों ममालिक को यकतरफा दबाव और धौंस की मुखालफत करनी चाहिए। रूसी सदर बोले कि आलमी कशीदगी के बावजूद रूस तवानाई सप्लाई जारी रखेगा। रूस चीन को तवानाई की फराहमी जारी रखेगा। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत बैरूनी असरात से महफूज हैं। मॉस्को और बीजिंग खुद मुख्तार खारजा हिकमत अमली पर अमल पैरा हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान को मुआहिदे के लिए फिर धमकी। कहा, मुआहिदा ना होने की सूरत में दोबारा हमले के लिए तैयार है। ईरान के पास किसी मुआहिदे तक पहुंचने के लिए महदूद वक्त है। ईरान के पास 2-3 दिन और हैं, शायद जुम्मा हफ्ता और इतवार या अगले हफ्ते की इब्तिदा तक का वक्त हो। वक्त महदूद है। ईरान को एक बड़ा धचका देना होगा। ईरान एटमी हथियार चाहता है, ये बात खतरनाक है। ईरान मशरिक़ वस्ता तबाह करना चाहता है, ऐसा नहीं करने देंगे। ईरान के पास एटम बम हो तो वो मशरिक़ वस्ता और दुनिया को उड़ा दे। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आया और मुआहिदा चाहता है। हमने ईरान की बहरिया, फ़ज़ाइया और दिफा को तबाह कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ ईरान पर हमले करने वाले थे। ईरान के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई है। ईरान अब डील करना चाहता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ट्रंप की धमकी पर सख्त जवाब। कहा कि अगर जंग दोबारा मुसल्लत की गई तो अमरीका को मैदान जंग में सरप्राइज़ मिलेगा। ऐसा रद्द-ए-अमल होगा जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अमरीकी कांग्रेस ने एतराफ़ किया कि जंग में अरबों डॉलर के मुताबिक जंगी तैयारे तबाह हुए। ईरानी अफवाज ने अमरीका के जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारा भी मार गिराया। इस्माइल बकाई ने सरबराह सेंटकॉम को झूठा करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, मिनाब स्कूल से मुतालिक सरासर गलत बयान दिया गया। इस हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता कि शहरी इलाके में वाक़िया स्कूल पर हमला किया गया। अमरीकी हमले में तलबा और असातिज़ा समेत 170 अफराद शहीद हुए थे। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ट्रंप को अमरीकी सेनेट से झटका। ईरान की नाकाबंदी ख़त्म करने और फौजी इनखला की करारदाद मंजूर। करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से कामयाब हुई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 4 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने अपनी जमात से अलग होकर डेमोक्रेट्स का साथ दिया। करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाइयों को जारी रखने के लिए कांग्रेस से बाज़ाब्ता मंजूरी दरकार होगी। इस मामले पर सेनेट में बाकायदा बहस और हतमी वोटिंग होगी, जिसमें रिपब्लिकन क़यादत करारदाद को रोकने की कोशिश कर सकती है। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान जंग जल्द खत्म करने का इशारा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मामूली कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $110.70 फी बैरल हो गई। अमरीकी तेल $103.70 फी बैरल पर आ गया। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। शहरियों को मनपसंद जानवर की तलाश। खरीदारों और व्यापारियों में भावताव जारी। शहरियों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवर मरकज़ निगाह। बड़ा जानवर 2 लाख से 5 लाख रुपए तक, जबकि छोटा जानवर 80,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक फरोख्त हो रहा है।
बड़ी ईद पर छुट्टियों का पैकेज। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान। ईद कुर्बान की तातीलात 26 से 28 मई तक होंगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी से काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।